हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 करेंगे। क्लास 2 है आज टाइम एंड वर्क की। थोड़ा सा बच्चों अभी मौसम चेंज हो रहा है तो मुझे थोड़ा बुखार हो गया था, इस वजह से भी मैं नहीं डाल पाया वीडियो। आप भी अपना ध्यान रखा करो। चलिए टाइम खराब ना करते हुए आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 करते हैं। बच्चों, पूरे टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि टोटल वर्क आपको ध्यान रखना है और एक दिन का काम आपको ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं है। हाँ जी, आज जो भी क्वेश्चन है अपने वो उस बेस पे हैं, अल्टरनेट डेज वाले, कि भाई कोई अलग अलग काम करता है, कोई साथ में करता है, कोई किसी को छोड़ के चला जाता है, वो सब है। चलिए देखते हैं कैसे हम इन क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों अपना, कै और ख अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और कैसे कार्य को प्रारंभ करें, तो बच्चों यदि कैसे कार्य को प्रारंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। चलो वही काम करना है आपको। कै कितने दिनों में करता है, वही कै 9, और जो ख है वो अपना 15 दिनों में करता है। ये दिन है। अब टोटल वर्क आएगा यहाँ से 9 और 15 का आप एलसीएम लीजिए, कितना हो गया, 45 हो गया ना। हाँ जी, 9 पंजे 45, 15 दिए 45। कै का एक दिन का काम है 5 और ख का एक दिन का काम है 3। भाई पहले दिन कैसे शुरू करें। अब जो पहला दिन है अपना बच्चों, एक बार देखो मैं आपको बता दूं लिखिए कि पहला दिन काम करेगा कौन, कै। और पहले दिन में कितने काम होंगे, 5 काम होंगे ना। ये हमारा एक दिन का काम होता है, आपको पता है। अब जो दूसरा दिन आएगा और दूसरा दिन कौन काम करेगा, कै। कितने काम होंगे, 3 काम। अब तीसरा दिन कौन सा, तीसरा। अब जो थर्ड डे होगा उसको फिर से कै आएगा और 5 काम होंगे। और फिर फोर्थ होगा, उसको फिर से बच्चों ये अपना कै काम करेगा और कै कितने काम करेगा, 3। देखो बच्चों यहाँ से एक हमें सीरीज सी मिल गई कि भाई पहले जो 2 दिन है, एक दिन तो ये और एक ये। पहले जो 2 दिन है उनमें पहले 2 दिन में हमारा जो काम है बच्चों 5 और 3 कितना काम हुआ, 8 काम। पहले 2 दिन में 8 काम होता है बच्चों, अगले 2 में फिर से 8 होता है। तो इस काम को मैं लगभग यहाँ तक लेके जाऊंगा, यानी अगर इस काम को मैं 5 से गुना कर दूं, 8 पंजे 40 काम, तो 2 पंजा 10 दिन में कितने काम हुए, 40 काम बच्चों। देखो कैसे लेके आया मैं। भाई पहले दिन 5 काम, दूसरे दिन 3, 2 दिन में 8 काम हुए, फिर अगले 2 में फिर 8 होते, यानी 4 दिन में 16, फिर अगले 2 दिन में फिर 8, यानी 6 दिन में 24, फिर अगले 2 दिन में 8 काम यानी 32, फिर अगले 2 दिन में 40, यानी टोटल 10 दिन हो गए ना। लेकिन मैंने गुना करके मैंने देखा कि इसके आसपास कैसे जाएगा, 8 पंजे 40 काम तक गया। और बच्चों जो 10 दिन कंप्लीट हो गए हमारे, और ये पता है आपको कि पहले दिन ये आएगा और दूसरे दिन ये आएगा। तो अभी जो 10 दिन कंप्लीट हो गए, जो 2 दिनों वाली सीरीज है, यानी इन 10 दिनों में कै ने अपना काम खत्म किया और 10 दिन के बाद 40 काम खत्म हो गए। अब काम कितने बचे बच्चों, 45 काम थे, 40 हो गए, तो काम बचे हैं कितने, 5। कितने बचे बच्चों, 5। और अब नंबर किसका आया, कै का आया ना। अब कै का नंबर आया तो जो काम बचे हैं 5 और एक दिन का काम है 5, तो वो एक दिन और लेगा, बस कितने दिन और लेगा, एक दिन। अब उसने पूछा तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बच्चों 10 दिन तो टोटल यहाँ पे लगे, एक दिन कै और करेगा, तो टोटल काम हुआ कितने दिनों में पूरा बच्चों, 11 दिन में। कितने में, 11 दिन में। बेसिक आपको पता है, सारी वही बातें हैं। नहीं समझ में आता बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, आप समझ जाओगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो एक बार लाइट ऑन कर लें, लाइट ऑन कर ली है ना, थोड़ा आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चों, इस वजह से हम ये लाइट ऑन करवा रहे हैं एक बार। चलिए देखते हैं जो अपना अगला क्वेश्चन है। ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है बार बार पेपर में आता है, बार बार पेपर में आने वाले क्वेश्चन है बच्चों ये, इस वजह से वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके काम के हैं।
ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है, वे दोनों मिलकर 18 दिन में काम पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो 3/4 समय में बी से आधा काम करता है बच्चों। जो ए है, पहले एक बार समय उठाते हैं हम। 3/4 समय में, 3/4 समय में भाई एक बार पहले मैंने समय उठाया, जितना भी समय बी लेता है उसके 3/4 समय में, तो मैंने आपको बताया कि आपको मानना कैसे है, जो नीचे वाला है वो आप बी का टाइम मान लीजिए, एक बार 4x लिख लूं मैं, आप कंफ्यूज ना होगे। तो उसके 3/4 समय में, यानी बी का 4x है तो उसके 3/4। अब 4x का आप 3/4 निकालोगे तो 4 से 4 गया, तो कितना आया? 3x। तो बच्चों उसके 3x समय में, यहाँ पे मैंने पहले बात कवर की बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझ जाओगे, कंफ्यूज नहीं होगे भाई। ये 3/4 समय में बी से, अब बी का जो काम है वो 4x में पूरा होता है, और उसके 3/4 यानी 3x समय में ए आधा कार्य करता है। ए कितना कार्य करता है बच्चों? आधा। कितना भाई? आधा। अब 3x में ए है, आधा काम करता है, तो पूरा काम कितने समय में करेगा भाई? ए 6x में। पूरा काम कितने में करेगा? 6x में। आपको बच्चों पता चल गया होगा, जो हमारा बी है वो 4x में करता है, और ए आधा काम, यानी आधा काम 3 में करता है, तो पूरा काम 6x दिनों में करेगा। ए भाई 6x में करेगा। अब देखो, अगर मैं बी 4x लूं, ए 6x लूं, तो इन मैं आपसे बोलूं कि एक बार इस इक्वेशन को लेके आप ये निकालिए कि भाई ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो आप क्या करोगे भाई, इन दोनों का एलसीएम लोगे, लघुत्तम लोगे, तो कितना आया? 12x आया ना, क्योंकि x गया 4 से 3 और x गया, और ये कितना बच्चों? 2, 6 दूनी 12। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि अगर मुझे दिन निकालने हैं तो आप टोटल टाइम है, जो टोटल वर्क है सॉरी, उसके नीचे आप एक दिन का काम रखोगे, यानी 5। ये हमारे दिन आए बच्चों दोनों के, 12x/5 हमारे दिन आए, लेकिन उसने दिन कितने दिन रखे? दोनों मिलकर 18 दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पे 18 लिख दिया मैंने, है ना। तो भाई अब जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी आई? ये 5 ऊपर चला गया बच्चों, और ये 12 इधर नीचे आएगा मेरा, ये 5 ऊपर चला गया यहाँ पे, और 12 नीचे आ गया, 6 दूनी 12, 6 3 18। x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 15/2, 15/2। और उसने बोला b कितने दिनों में करेगा? b के हमने कितने दिन माने हैं? 4x माने हैं। तो यहाँ पे 4x पे मैं अगर x की वैल्यू लिख दूं तो मेरा कितना आंसर हो जाएगा बच्चों? 15 दूनी 30 दिन, 15 दूनी 30 दिन। बच्चों मैंने बहुत से क्वेश्चन लिए हैं, ये आपके समझ में आएंगे अच्छे से। बस एक बार आपको पहले टाइम पे फोकस करना है और फिर आपको दिनों पे फोकस करना है। देखेंगे अभी 1-2 क्वेश्चन और आएगा आगे, आप समझ जाओगे अच्छे से। देखो मैंने मिक्स क्वेश्चन क्यों लिए हैं बच्चों, क्योंकि जब भी पेपर में आएंगे ना आपको पता चल जाएगा भाई एकदम से ये आ सकता है। अगर मैं सारे एक टाइप के एकदम ले दूं तो आप ये सोचोगे हाँ उसी टाइप से उसी तरीके से होना है, तो आप वही कर देते हो। इसलिए थोड़ा मैंने मिक्स भी लिए हैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये करना, आप शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कार्य यहाँ पे आपको लिखना है शेष कार्य, यहाँ पे लिखना है शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगा, क्योंकि अपने जो ऑप्शन है वो शेष के ही हिसाब से है बच्चों, थोड़ा मिसप्रिंट है ये। शेष कार्य अब टोटल आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको करना है शेष कार्य पूरा होने में कितना समय लगा। देखो ए 6 और बी 12 और सी 15, एलसीएम कितना? 12 15 60, 6 दाई और 12 पंजे और 15 चौके 60। ठीक है, 6 दाई 12 पंजे और 15 चौके 60। देखो 1/8 कार्य पूरा होने के बाद अब 60, देखो 60 काम टोटल है, उसका 1/8 काम पूरा होने के बाद सी छोड़ता है। यानी अब 60 का मैं 1/8 निकाल लूं, कितना आ गया? 8 7 56 8 पंजे 40, 7.5 काम होने के बाद सी छोड़ता है। यानी काम कितने बचे मेरे? 52.5 काम बचे। अब सी छोड़ गया और शेष कार्य ए और बी ने पूरा किया। शेष कार्य पूरा होने में कितना समय लगा? अब
जो शेष काम है 52.5 उसको कौन करेंगे, ए और बी, यानी 15। अब 15 से आप इसको एक जीरो लेके आओ, ठीक है, 5 दिए और एक जीरो 5, और देखो आप करोगे 10 और 3 ले लिया इसको, ठीक है। 10 और 3 लेने पे आप यहाँ पे जाओगे, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, नीचे 10 है, 3.5 दिन और लगेंगे। या आप इसको आगे ऐसे कट करना चाहते हो, 5 छिका 30, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21/6, 3 6 दिए 18, 18 3 बचे और 3/6, 1/2, 3 से 1/2 दिन, इसका मतलब भी 3.5 दिन है। लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं अपने डायमंड वाले में हमेशा ऐसे आता है, तो 3 से 1/2 दिन मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। ध्यान से करिएगा, रिपीट करके देखिए वीडियो को, आप समझ जाओगे कि मैंने क्या किया ये सब, ठीक है। और स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको लेना हो ले लिया करो आप, और अपना पूरा किया करो काम। अच्छा, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन कार्य किया, तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने अकेले और ए ने अकेले और 20 दिन में पूरा किया, ठीक है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बच्चों मिक्स क्वेश्चन मैंने इसी वजह से लिए कि आप लैंग्वेज को जब ये बार बार ऐसे ऐसे होगा ना, तो आप समझ जाओगे इनमें क्या डिफरेंस है। देखो, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है भाई। मैंने माना ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो मैंने मान लिया 30 दिन में कोई भी भाई 30 ही काम करते हैं, कोई भी 30 काम। चलो वो 30 दिन में 30 घर बनाते हैं, ये मान लिया। घर तो बहुत बड़ी बात होगी भाई, वो तो एक महीने में एक भी नहीं बनता। आप कुछ भी लगो, 30 दिन में 30 कुर्सियां बनाते हैं। ए और बी 30 दिन में 30 कुर्सी बनाते हैं भाई मिलकर। ध्यान से समझना बच्चों, आने वाले क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आया हुआ पेपर में भी, और आगे भी उम्मीद है इनके आने की। भाई 30 दिन में कोई भी काम करते हैं, तो मैंने सोचा एक दिन में एक काम करते हैं, यानी 30 दिन में 30 कुर्सी बनाते हैं। कितनी? 30। उन्होंने 20 दिन काम किया। अब दोनों ने मिलकर देखो, एक दिन की एक कुर्सी बनाई, 30 दिन में 30 बनाई, 20 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, तो ए और बी ने 20 दिन में 20 कुर्सियां बना दी। भाई 20 दिन में कितनी कुर्सी बना दी? 20 कुर्सी बना दी। 20 दिन, क्योंकि यहाँ पे बोला ना उन्होंने 20 दिन तक मिलकर काम किया। फिर बी छोड़ गया, ए अकेले ने शेष काम और 20 दिन में पूरा किया। बच्चों 30 दिन में 30 कुर्सी बनानी थी, 20 कुर्सी बनाने के बाद बी चला गया, तो 30 में से 20 गया, 10 कुर्सी बची मेरी। जो मेरी शेष है वो 10 कुर्सी हैं, वो अब ए अकेले को बनानी है, क्योंकि बी तो चला गया। अब ए अकेले ने 20 और दिन में उस काम को पूरा किया, यानी आप ऐसे लिखोगे, जो 10 कुर्सी हैं वो 10 कुर्सी बनाई उसने कितने दिन में? 20 दिन में। अब अगर वो एक कुर्सी बनाता, देखो ज्यादा कुर्सी हैं 20 दिन लगे, एक कुर्सी बनाता तो कम दिन लगते, तो एक कुर्सी बनाने में उसे कम के लिए हम भाग करते हैं, इतने दिन लगते। अगर मैं ये निकाल लूं बच्चों कि एक को कितने दिन लगे टोटल काम करने में, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को निकाल पाओगे। टोटल काम है मेरा 30, मैंने गुना में 30 करके 30 दूनी 60 दिन। देखो ये एक ही कुर्सियां हैं, एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं, ए बी 30 दिन में 30 कुर्सियां बनाते हैं। 20 दिन में 20 कुर्सियां बनाने के बाद बी चला गया, बोला अब तू सारा काम जो बचा है वो तू कर। वो 10 कुर्सियों का काम ए ने शुरू किया, और उन 10 कुर्सियों का काम ए ने 20 दिन में किया। अगर मैं ये निकाल लूं, एक कुर्सी 2 दिन में बनाता है, तो 30 कुर्सी 60 दिन में बनाता है। 30 कुर्सी क्यों निकाली? क्योंकि टोटल काम मेरा 30 कुर्सियां हैं। तो अब आप क्या करोगे, ए और बी मिलकर 30 दिन में, ए अकेला उसी काम को, यानी किसी काम को 60 दिन में। अब मैं ऐसे निकाल लूं, एलसी मेरा आया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। अब यहां से आप निकाल सकते हो, आपसे वो कुछ भी पूछे, ए अकेला, देखो अब ए का काम यहां से आपका आ गया था 60 दिन, यहीं पे आंसर अपना मेरा खत्म हो गया था। लेकिन अगर आगे वो पूछे कि भाई बी कितने दिनों में करेगा, आप देखो ए का एक दिन का काम कितना हुआ? 1, और ए और बी के 2 काम हैं, तो बी का भी 1 बचा। अब बी से करवाना है तो आप बटे में भी 1 कर दीजिए, बी के भी 60 दिन आएंगे। ए भी उस काम को 60 दिन में कर सकता है, बी भी उस काम को 60 दिन में कर सकता है। इतना होते ही मेरा आंसर आ गया था बच्चों 60 दिन। आपसे कुछ भी पूछा आप निकाल सकते हो।
और क्वेश्चन है बहुत सारे, आगे आएंगे, आप समझ जाओगे धीरे धीरे। मिक्स मैंने लिए क्योंकि आप समझ पाओ अच्छे ढंग से, कंफ्यूज ना हो बच्चों। इसी जैसे बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। ए और सी मिलकर उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 24 दिनों में पूरा करें तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा, यानी कितने दिन लगेंगे। बच्चों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्वेश्चन आपके इस टाइप का करवा दिया है, देखो कैसे बताऊं। अगर देखो मैं पहली लाइन है बस, इसमें और कुछ नहीं है। बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं, यानी जितने की जगह मैंने मान लिया एक्स दिन लेते हैं बच्चों। क्या लिया यहाँ पे, एक्स दिन लेते हैं। ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है, तो ए कितना समय लेगा भाई, 3x, क्योंकि x दिन है उसका 3 गुना, यानी x को 3 से गुना करो तो 3x दिन लेगा। एक बार मैं उसको भूल के यहाँ पे चलूं कि आप इसका एलसीएम निकालो, तो आप एलसीएम कितना निकालोगे, 3x ना। एलसीएम कितना आया, 3x। वो संख्या जो इन दोनों से भाग हो जाए छोटी छोटी, वो 3x ही है। अब ये x से x गया तो कितने पे गया, 3 पे। 3x से 3x गया कितने पे गया, 1 पे, है ना। अब यहाँ पे मैं निकाल लूं कि, हाँ जी, यहाँ पे मैं निकाल लूं यदि तीनों मिलकर, हाँ मैं तीनों मिलकर यहाँ पे निकालना चाहूँ ए बी और सी, तो आप क्या करोगे, जो टोटल वर्क है वो 3x है, उसके नीचे आप तीनों के काम, इन दो का काम तो 3 हुआ, ए का काम कितना हुआ, 1, इन तीनों के काम लिखूं मैं 3x/4 लिखूं, तो ये मेरे दिन नहीं आ जाएंगे बच्चों। टोटल वर्क के नीचे मैंने जो इनकी कैपेसिटी है वो रख दी, तो मेरे जो टोटल वर्क है वो मैंने इस चीज से भाग करवा दिया, तो मेरे टोटल दिन आ गए, टोटल डेज आ गए। वो किसके बराबर है भाई, तीनों को मिलकर 24 दिन लगे, तो 3x/4 किसके बराबर, 24 के। अब वो पूछ रहा है बच्चों ए अकेला, देखो 3x यहाँ से 4 ऊपर चला गया, 24 चौका 96, 3x की वैल्यू बच्चों 96 आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी थी, 3x दिन, 3x की 96 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरा 96 आंसर आ गया, ये रहा। बाकी आप ऐसे करते, अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकालते, यहाँ से आप करते 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, x की वैल्यू 32, एक कितने दिनों में करेगा, तो आप निकालोगे x की वैल्यू यहाँ पे रख के 32 तिया 96, लेकिन मुझे पता है कि 3x की वैल्यू ही इतनी है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ से कर दूंगा 96 मेरा आंसर आ जाएगा। ये बीच वाली सारी स्टेटमेंट कंफ्यूज करने के लिए है और कुछ नहीं है। आंसर मेरा कितना है बच्चों, 96। ठीक है, देखिएगा रिपीट करके, आप समझ पाओगे अच्छे ढंग से। ए बी और सी अलग अलग इसी काम को 11, 20 और 55 दिन में करते हैं। बी और सी एकांतर दिन में एक ही सहायता करें। जी अच्छा क्वेश्चन है, बट आसान है। ए 11 आसान कब है, जब आपने बार बार अभ्यास किया हो तब, वरना छोटी से छोटा क्वेश्चन भी मुश्किल होता है। और सी कितना, 55। अच्छा कैल्शियम कितना आया, 11, 1 कम 11, 55, ठीक है। और 4 भी चाहिए, 55 सौ कितने होते हैं, 220, 220 ही तो होते हैं ना। इसका ऐसे में आया बच्चों 220, आप निकाल के कैसे देखोगे, 11, 20 और 55। अब 2 से आप ऐसे रखोगे भाई, ठीक है, और 55, लेकिन अब ये 5 से काटो आप इसको, 11, 2 और 11, अब 11, 1 कम 11, 2 और 1, 11 दूनी 22, 5 110 दूनी 220, तो मेरा एलसीएम आया बच्चों कितना आया, वो 220। ये सारा अभ्यास का खेल है और कुछ नहीं है, मैंने अभ्यास से ही पता किया कि 220 आ गया। ठीक है, यहाँ 11 से 20 पे जाएगा, अब 11 से 20 पे गया तो 20 से 11 पे जाना है, कोई करके देखना ही नहीं। और 55 जो कि आपको पता है 220 होते हैं। हाँ जी, अब बी और सी एकांतर दिन में एक ही सहायता करें। देखो ये क्या बोल रहा है बच्चों कि एक दिन तो बी सहायता करें और एक दिन सी सहायता करे, ऐसे काम चलना है। तो ऐसे काम चलेगा तो बच्चों पहले ए तो लगा ही रहना है भाई, ए तो बच्चों लगा ही रहेगा। पहले दिन, अगर मैं पहले दिन की बात करूं तो ए और बी लगे, अगले दिन भाई ए और सी लगे, और तीसरे दिन बच्चों फिर से ए और बी लगा, और चौथे दिन है बच्चों फिर से ए और सी लगा। ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ये मेरी सीरीज बन गई।
तो मैं क्यों ना 2 दिन वाली ही देख लूं, फिर वहां पे लेके जाऊंगा वर्क को। देखो पहले दिन ए और बी, 20 और 11 31। पहले दिन ए और बी, यानी पहले दिन कितना काम हुआ, 31 काम। भाई दूसरे दिन ए और सी, ए 20 और सी कितना 24, 4। तो दूसरे दिन कितना काम हुआ, दूसरे दिन भाई हमारा 24 काम हुआ। फिर से आप देखोगे 31 24, ये सीरीज चलती रहेगी। क्यों ना मैं इसको ही उठाऊं कि मेरे 2 दिन में कितने काम हुए, 2 दिन, और मेरे काम कितने बच्चों, 55। देखो 2 दिन में मेरे 55 काम हुए, 2 दिन में कितने काम हुए, 55। आप ऐसे चलते रहोगे, अगले 2 दिन में और 55, यानी 110 हो गए, अगले 2 दिन में और 165 हो गए, और अगले 2 दिन में और पूरे 220 हो गए। यानी आप 2 चौका 8 4 बार लेके गए। तो जो मेरा काम है बच्चों, मैं क्या बोलता हूं कि आप इसको उस अक्षर से गुना करिए, उस अंक से गुना करिए आप इसको, कि लगभग जो हमारा टोटल वर्क है उसके पास पहुंच जाए। अब 55 चौका 220 होते हैं, आपको पता ही है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये 4 से गुना करके आप वहां पे लेके गए ना 220 के पास, तो आप इस दिन को भी 4 से गुना कर दीजिए। तो 8 दिन में 220 काम हो जाएंगे मेरे, जो मेरा टोटल वर्क पूरा हो जाएगा। हाँ जी, तो मेरा आंसर कितना आया बच्चों, 8 दिन। कितना आया, 8 दिन, जो मेरा आंसर है डी, 8 दिन बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया, और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेला उस पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जो मैंने अभी करवाया था। देखो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, एक मिनट, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जो ये रहा अपना, और जो अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है। देखो कैसे सेम है, मैं बताता हूं। ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया। माना मैंने ए 18 दिन में 18 कुर्सी बनाता है, ये मान लिया। उसने 12 दिन काम किया, अब उसने 12 दिन में 12 कुर्सी बना दी, 12 कुर्सी बना दी भाई। मेरी कुर्सी कितनी बची, 6 बची हैं, और शेष काम भी ने 8 दिन में पूरा किया। यानी जो 6 बची हैं, 6 कुर्सियां बनाई 8 दिन में, एक कुर्सी बनाता 8/6 दिन में। और बी टोटल पूछा ना, टोटल कुर्सी कितनी है, 18 है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 18 लिखता, 6 × 18, तो बी का काम कितने दिन आ सकता बच्चों, 24 दिन। कितना आता, 24 दिन। सेम क्वेश्चन है, क्या किया मैंने, रिपीट कर दूं। ए 18 दिन में कोई काम पूरा करता है, तो मैंने मान लिया कि भाई जो ए है वो 18 दिन में 18 कुर्सियां बनाता है। अब उसने 12 दिन तक काम किया, भाई 12 दिन में 12 कुर्सी बना दी, कुर्सी बची 6। उन 6 कुर्सियों को जो बी है वो कितने दिनों में, 8 दिनों में बनाता है। 6 कुर्सियां बनाई उसने 8 दिन में, एक कुर्सी बनाता है 8/6 दिन में। और टोटल जो कुर्सियां हैं, अगर वो 18 हैं, मैं उससे बनवाऊं तो 6 × 18, 8 या 24 दिन मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों, जो ये रहा बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमोद ने 9 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा किया। सरोज बचा हुआ काम 27 दिन में करती है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए प्रमोद 9 दिन में एक काम का 4/1 भाग पूरा करता है। मैंने आपको बताया है कि एक काम का 1/4 भाग, तो वो एक काम हुआ, वो आप नीचे वाला मान लो, वो एक काम कितना हुआ, 4 हुआ। देखो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया भाई, आप दोनों तरीके से कर सकते हो इसको, आपकी मर्जी है। अब टोटल काम आपने 4 माना, कितना माना, नीचे वाला 4 माना। लेकिन प्रमोद 9 दिन में एक काम का 1/4 भाग, 4 काम का 1/4 यानी 1 ही आया। प्रमोद 9 दिन में इसका जो एक काम करता है, और जो 4 काम बचे वो कितने दिन में करेगा, 36 दिन में ना भाई। 9 दिन में एक काम करता है तो पूरा काम 36 दिन में करेगा प्रमोद। तो मैंने यहाँ पे प्रमोद का लिख दिया भाई 36 दिन। या मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इसको पलट के गुना कर दीजिए भाई, 9 दिन है, पलट के गुना कर दीजिए, 9 चौका 36। एक प्रमोद का तो मेरा टोटल वर्क आ गया भाई, 36 दिन में करेगा।
लेकिन यहाँ पे बोलती है कि जो सरोज है वो बचा हुआ काम 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, करता है करती कोई मतलब नहीं है। अब 1/4 काम, यानी एक काम तो उसने किया 9 दिन में, जो बचा काम है वो 3 काम बचे है ना। कितने बचे? टोटल काम मैंने 4 माना, एक काम प्रमोद ने पूरा कर दिया। प्रमोद की मैंने कैपेसिटी भी निकालनी क्योंकि लास्ट में दोनों से मिलकर करवाना है। एक काम प्रमोद ने कर दिया, जो 3 काम बचे हैं, जो बचा हुआ काम सरोज है वो 27 दिन में करती है, करती है। 3 काम 27 दिन में, एक काम 27/3 दिन में ना। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अगर मैं सरोज की भी कैपेसिटी निकाल लूं पूरा काम करने की, तो दोनों को यहाँ पे रख के मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। अब 3 काम इतने में, एक काम 27/3, और अगर टोटल काम मैंने कितने माने? 4। अब मैं ये करवाऊं इससे, तो जो टोटल काम है वो 36 दिनों में कर पाएगा सरोज। अब जो यहाँ पे सरोज है वो भी 36 दिनों में कर पाएगा, है ना। अब इन दोनों से मिलकर करवाना है, दोनों से मिलकर करवाने का आपको पता ही है। दोनों का एलसीएम 36 और 36 का कितना आया? 36। ये एक पे, ये एक पे, और एक को जोड़ा 2, कितना आया? 18 दिन। 18 दिन मेरा आंसर हो गया बच्चों, है ना। सिंपल क्वेश्चन है ना, अच्छे हैं बट सिंपल है, बेसिक है, बार बार करने से ही आएंगे बच्चों आपको। और कुछ इसका कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती है, सारे बस आप जितना अभ्यास करते हो आपको ट्रिक खुद बन जाती है। और जब ट्रिक आपकी खुद की बनेगी ना, तभी आप ऐसे कर पाओगे। मैं कितनी भी ट्रिक बताता रहूं, आप नहीं रट सकते उनको, आप बेसिक कर सकते हो। फिर बार बार अभ्यास करके आपकी खुद की ट्रिक डेवलप होंगी, और जो मेरी हुई है मैं आपको बताऊंगा ही, और आपको खुद की भी करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, प्रबोध ने 30 दिन में काम का 1/2 भाग पूरा किया, यानी अब तो डायरेक्ट आधा है ना ये। प्रमोद ने 30 दिन में काम का 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है? मैंने नीचे 2 माना, और 2 का 1/2 यानी 1, यानी प्रबोध ने 30 दिन में एक काम किया, तो प्रबोध पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60। अब ये आधा काम 45, तो 90 में 60 और 90 का एलसीएम कितना हुआ बच्चों? 180। 2 और 3, 180/5, 5 से 35 आ गया मेरा, कितना? 5 से 15, 5 का 30, 36 आ गया। बस इतना ही होता है बच्चों। आंसर कितना आया? 36। आपको भी ऐसे ही करना है। देखो 30 दिन में आधा काम, तो प्रबोध पूरा काम भाई 60 दिनों में करेगा, क्योंकि दोनों से मिलकर करवाना है पूरा काम। अब जो शेष काम है, आधा काम उसने कर दिया, शेष काम उसका बचा, तो सपन है वो 45 दिन में करता है। तो सपन पूरा काम, आधा काम 45 में, तो सपन पूरा काम 90 दिन में करेगा। दोनों से मिलकर करवाना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। एलसीएम 180 आ गया, ये 60 किया, ये 90 दूनी, 180/5। आंसर कितना आया मेरा? 36 दिन। बस इतना होता है बच्चों, 36 दिन मेरा आंसर, है ना। सिंपल है। पिछले की तरह करना चाहो आप, 30 दिन में 1/2 काम, टोटल 2 काम माना आपने, 2 का 1/2 यानी 2 गुना 1/2 करोगे आप, एक काम। प्रबोध एक काम कर चुका है 30 दिन में, तो प्रबोध की कैपेसिटी तो निकालनी है, तो 30 गुना 2 करके 60 लिया। अब सपन बचा हुआ काम, यानी एक काम 45 में करता है, तो टोटल 2 काम 45 में 90। ठीक है, सिंपल है बस बच्चों। 1 2 भाई लिखना भी नहीं होता इनमें, तो धीरे धीरे आप भी कर पाओगे। हाँ जी, देखो ये आ गया वो क्वेश्चन आपका, एक बार मैं निकाल दूं। वो नहीं था, वो बी और सी वाला कौन सा था? ये नहीं था, ये भी नहीं था। हाँ जी, देखो बच्चों ये क्वेश्चन था, ए 3/4 समय बी से आधा कार्य करता है, यदि वे मिलकर उस काम को 18 दिन में करते हैं तो बी अकेला उस काम कितने समय में पूरा करेगा? ये सेम क्वेश्चन है बच्चों। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो ये वाला, जो तीसरा और 11वां क्वेश्चन है वो सेम है। टी द्वारा लिए गए समय के 1/7 समय में, तो पहले इस समय को ही खत्म करते हैं। टी द्वारा लिया गया समय का 1/7, तो जो मैं टी का समय मानूंगा बच्चों वो 7x मानूंगा, क्योंकि उसी के समय, देखो अगर मैंने नीचे वाला मान लिया तो इससे कट होके हमारी जो फ्रैक्शन नहीं बनती, पूरा आ जाता है। टी द्वारा लिया गया समय मैंने 7x मान लिया, उसके 1/7 में, तो 7x का 1/7 आप निकालोगे, यानी x में,
एक्स समय में एस टी की तुलना में आधा काम करता है। भाई जो ये समय आया ना, इसमें इस एक्स समय में आधा काम करता है, लेकिन जो एस का मुझे पूरा काम निकालना होगा, क्योंकि जब मैं दोनों का तभी तो निकाल सकता हूं ना। अब एक्स समय में आधा काम करता है तो पूरा काम करने के लिए 2 एक्स समय चाहिए। भाई एक्स समय में आधा काम, तो पूरा काम करने में 2 एक्स समय चाहिए ना। तो एस है वो 2 एक्स दिन में पूरा काम कर पाएगा। अब यहां से मैं इनका एलसीएम निकाल लूं तो कितना आ गया 14 एक्स, क्योंकि एक्स एक्स कटेगा तो यहाँ पे 2 आएगा, और एक्स एक्स कटेगा यहाँ पे 7 आएगा। अब मैं इन दोनों के दिन निकालूं तो टोटल वर्क के नीचे मैं 7 और 2 9, टोटल वर्क के नीचे 2 दोनों का एक दिन काम है वो लिख दूं। इन दोनों के दिन आए बच्चों, मेरे आए 14 एक्स बटे 9, लेकिन उन्होंने दे रखे हैं एक काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 21 दिन लगते हैं। तो 14 एक्स बटे 2 बटे 9 बराबर किसके 21 के। उसने पूछा एस अकेला, ठीक है, एक्स एस अकेला निकालना है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, 9 ऊपर गया 21 गुना 9 और 14 नीचे आया। एक्स की वैल्यू कितनी है 27 बटा 2, और इसके दिन निकालने हैं, इसके दिन ये बने हुए हैं, तो यहाँ पे मैं 2 एक्स की जगह एक्स की वैल्यू लिख दूं भाई, 27 बटा 2 लिख दूं तो मेरा 27 दिन आंसर आ जाएगा। कितना दिन आंसर है मेरा 27, है ना। देखो मैंने बताया कि जो सेकंड है और जो अपना ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है। अब दोनों को साथ देख के फिर करिएगा, आप समझ पाओगे कि कैसे है 27 दिन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए बी सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं, सी अकेला इस काम को 36 दिनों में, ए तथा बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे लेना है, ए प्लस बी प्लस सी 9 दिन में और सी अकेला 36 दिन में। भाई इनका एलसीएम कितना आया 36, 9 चौका 36, 36 से कम है 36। ए प्लस बी प्लस सी के 4 काम है। देखो ए प्लस बी प्लस सी के 4 काम, सी का 1 काम, तो ए और बी के कितने काम बचे, 3 काम बचे ना, 3 तो बचे ना। भाई सी का 1 काम आ गया, तीनों के 4 काम है, तो ए और बी के 3 काम बचे। अब वो बोल रहा है ए था बी एक साथ काम करके 50% काम को 50% काम को कितने दिनों में कर लेंगे। अब टोटल काम मेरा 36 है, इसका 50% यानी 36 का 50% यानी आधा, तो आधा कितना हुआ, या आप ऐसे निकाल लो 36 का 50% के लिए 100 नीचे 2 और 18। भाई इस 18 काम को ए और बी, अब ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो मैंने इसे 3 लिखा, 3 छिके 18, कितने लिखा 18 बटे 3 किया, तो 6 दिन में ए और बी करेंगे, कितने दिनों में और कर लेंगे 6 दिनों में, ठीक है। ए और बी पूरा पूछते तो पूरा 36 बटा 3 कर देते, 12 दिन आ जाता। ये मेरा आंसर है, क्योंकि 50% पूछा भी उन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए 9 दिनों में 50% काम पूरा करता है और बी 9 दिनों में उस काम का 25% पूरा करता है। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तब की वो बात बताई उसने, यदि वे एक साथ काम करें तो 9 दिनों में कितना काम प्रतिशत में पूरा हो सकता है। ठीक है, थोड़ी प्रतिशत क्या परसेंटेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, बाकी नहीं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा मैं, जब परसेंटेज करेंगे और अच्छे समझ पाओगे। ये 9 दिनों में 50% काम पूरा करता है। भाई 9 दिनों में पूरा किया, 50 यानी आधा, कुल काम 100% होता है, जब 50% कर लिया, मैं बोलता हूँ तो आधा काम कर लिया। 9 दिनों में आधा किया तो पूरा काम ए 18 दिनों में करेगा, ठीक है। अब बी 9 दिनों में 25%, भाई जो 25% करता है 9 दिन में, 1% 9/25 में, और कुल होता है 100%, और कुल काम 9 चौका 36 दिन में, भाई बी करेगा 36 दिन में। देखो अब ये 9 दिन में 50 काम कर लेता है, ये 9 दिन में 25 काम करता है, तो ये 50 पे पहुंचने में 9 दूनी 18 लेगा और 100 पे पहुंचने में दुगने 36 लेगा। यदि वे एक साथ काम करें तो 9 दिनों में कितना काम करेंगे, चलो देखते हैं। भाई 18 और 36, अगर मैं इनसे पूरा काम करवाऊं तो एलसीएम कितना आया 36,
18 और 36 आया ये, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। एक दिन में 3 काम करते हैं बच्चों। कितने काम है? 3 काम। एक दिन में 3 काम करते हैं। अब एक साथ काम करके 9 दिनों में कितना काम करेंगे? भाई 9 दिन में उन्होंने 27 काम कर दिया। एक दिन में 3 काम, 9 दिन में ये 9 पे गया तो ये 9 ये 27 काम। ठीक है, आप समझ जाओगे। भाई 36 में से 27 काम कर दिए उन्होंने 27 काम कर दिए। कितने में से? 36 में। और प्रतिशत के लिए आप गुना कर दीजिए 100 से। 9 चौका 36, 9 या 27, 4 से 25 या 75 काम। कितने बच्चों? 9 दिनों में 75 काम उन्होंने पूरा कर दिया। कुछ भी नहीं करना होता। वैसे आप समझ जाओगे कि भाई 2 एक 3, 36/3 12 दिन में पूरा काम करते हैं, यानी 4 दिन में 25%, अगले 4 दिन में 25%, ऐसे करके आप अगले 4 दिन में, ठीक है, 75% हो गया। अच्छा 3 दिन में 25% और फिर अगले 3 दिन में 25, अगले 3 दिन में 25, अगले दिन में 25, क्योंकि 12 दिन में काम पूरा हो रहा है ना टोटल। बाकी आप समझ गए होंगे 75% काम उन्होंने पूरा कर दिया। रिपीट करके देखिएगा, आप समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। चलो अब ये 11वां क्वेश्चन और ये सेम है। देखो ये 11 आ रहा। टी द्वारा लिए गए समय के 1/7 समय में एस टी की तुलना में आधा कार्य करता है। यदि एक साथ मिलकर 21 दिन लें तो एस का पूछ लिया। अब ये क्वेश्चन है 13वां। क्यों किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/3 समय में, पहले मैं समय को ही कर लूं, क्यों किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/3 में, तो क्यू का मैंने समय मान लिया 3x, क्योंकि नीचे वाला माना, और उसके 1/3 समय में, तो क्यू का 3x का 1/3 बच्चों डायरेक्ट x आ गया। तो x समय में, जो x समय में भाई p आधा कार्य करता है, p x समय में आधा काम करता है, और पूरा काम बच्चों p कितने समय में करेगा? 2x में। कितने समय में करेगा बच्चों? क्योंकि आधे समय x, जो इसका 1/3 यानी जो समय आया x आया, उसमें उससे आधा काम करता है। अब आधा काम करता है x दिनों में, तो पूरा काम करेगा 2x दिनों में। एलसीएम कितना आया बच्चों? 6। x लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि x कटेगा। ये 2 पे गया और ये 3 पे गया। अब मेरे दोनों के जो दिन आएंगे 6x/3 और 2 5, 6x/5, वो किसके बराबर है? 15 दिनों के बराबर है। ठीक है भाई, p की वैल्यू निकालनी है, कोई बात नहीं। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? ये 15, 5 ऊपर गया और 6 नीचे आ गया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 15। x की वैल्यू 25/2 आई, और यहाँ पे मैं जो p की वैल्यू है वो 2x है, तो p की वैल्यू ही निकालनी है। 25/2 गुना 2, और 2 से 2 कट गया। कितना है बच्चों? 25। कितना आंसर है मेरा? 25। ये अकेला काम कितने दिनों में करेगा? 25 आंसर आया, क्योंकि ये मैंने दिन बनाए थे आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x कार्य का 5/7 भाग 10 दिनों में, y उसी कार्य का 3/4 भाग 9 दिनों में, दोनों मिलकर 13/21 भाग कितने दिनों में करेंगे? आपको पता है कि x 5/7 भाग 10 दिन में करता है, तो पूरा आपको पूरा पता है कि भाई पूरा काम कैसे निकालूंगा मैं? उस 5/7 को पलट के 10 से गुना कर दूंगा, 7 दूनी 14, तो x 14 दिनों में पूरा काम करेगा। अब इसी प्रकार मेरा y है 3/4 भाग 9 दिनों में, तो पूरा काम 4/3 गुना 9, 3 या 9, 12 दिनों में। 14 और 12 कैसे लेना बच्चों? 14 और 12 कितना आया भाई? 84 हो गया मेरे ख्याल से। हाँ 84 में होगा। 14 6 84 और 12 से 84। भाई अब देखो, मैं आपसे बोल लूं कि टोटल वर्क तो आप करोगे भाई 7 और 6 13, 84/13 कर देते हैं, लेकिन अब उसने पूछा है कि उस टोटल वर्क का 13/21 भाग, भाई 84 का 13/21 भाग, ये दोनों मिलकर
अब दोनों से मिलकर देखो 84 का 21/13 भाग गया, तो आप ऐसे निकालो 21/84 कितना बचा, 13 चौके 52। अब वो 52 काम कितने दिनों में करेंगे दोनों मिलकर, 7 और 6 13, 13 चौके 52, 4 दिन मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों, 4 दिन। क्योंकि यहाँ पे मैंने उसने क्या बोला, अब ऐसे करके मैंने निकाल लिया, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि पूरा काम करवाओ। अगर ये बोलता पूरा काम करवाओ तो आप क्या करते, 84/13 कर देते, 7 और 6 13। लेकिन उसने बोला जितना भी काम है उसका 13/21 काम करवाना है। जितना भी काम यानी 84 का 13/21, 21 का 84, 13 चौके 52 काम करवाने में इन दोनों से। वो दोनों का 13 है जो जोड़ है ये कामों का, और 13 चौके 52, 13 चौके 52। मेरा आंसर कितना है बच्चों, 4 दिन। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन वही बेसिक कॉन्सेप्ट है सारा का सारा, और अंकों का खेल है, कुछ नहीं, लैंग्वेज का खेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लो भाई, ये तो मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है, बाकी ये फ्रैक्शन में था इसलिए आपके लिए लेके आया हूं। एक्स और वाई 5 दिन, वाई प्लस जेड 6 दिन। ठीक है भाई, जेड और एक्स 15/2 दिन। इनका एलसीएम लेना आपको, और एलसीएम कैसे लेना है आप इसको भूल जाओ। इनका ले लीजिए 5 6 15 का कितना हुआ, 5 6 का 30, 30 30 हो गया। तो इनका एलसीएम ले लीजिए आप 30। अब इसको आप ले आइए वापस यहाँ पे, 5 6 का 30 और 6 50 30, 15 दूनी 30, 2 पे गया ना, 15 दूनी 30, उस 2 की गुना इस नीचे वाले से कीजिए, 15 दूनी 30, 2 की गुना नीचे वाले से करिए, 2 दूनी 4। अच्छा, एक्स वाई जेड तीनों मिलकर, अब आपको पता है ये 6 हो गए, और 6 का काम 6 और 5 11 और 4 15 है, लेकिन 3 का काम कितना होगा, 7.5। भाई 6 का काम 15 है तो उनका आधा, तीनों का काम 7.5 होगा। तीनों से पूछा है तो 30 के बटे में मैं 7.5 करूँ, ये 10 ऊपर जाएगा, 5 से 15 पे, 5 से 2 पे, 5 से 3 पे, और 6 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दिन मेरा आंसर। 25 दिया, और ठीक है, और 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 3 चौके 12, 4 आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा जो आंसर आया बच्चों कितना आया, 4 दिन। ज्यादा तो नहीं हो गए, कितना टाइम हो गया आपको पढ़ते हुए, 50 मिनट। ठीक है, यहाँ पे देख लिया मैंने, यहाँ पे तो नहीं देखा, मजाक कर रहा था मैं, पीछे से बताया मेरे को 50 मिनट होगी, मजाक था। चलो बच्चों 50 मिनट हैं, आप एक क्वेश्चन और करिए बस। हाँ जी, एक क्वेश्चन तो हम कर ही लेते हैं, ये कम क्वेश्चन आज इस वजह से करवा रहा हूँ बच्चों, आपकी समझ में अच्छे से आ जाए, थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे। ये करने के बाद आप सब कुछ कर पाओगे, टाइम एंड वर्क का कुछ नहीं बचता इनके बाद। हाँ, टाइप और है वो करवाऊंगा मैं, हालांकि ये सीखने के बाद आपको डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी। ए और बी एक साथ 8 दिनों में, और सी अकेला 40 दिनों में कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज आप पढ़ते ही प्रैक्टिस करने से समझ जाओगे। ए और बी से 8 दिनों में करते हैं, ए और बी 8 दिन में, और सी 40 दिन में। एलसीएम आया 40, ये तो मुझे लेना ही होता है ना, इस वजह से ले दिया मैंने। देखो ए और बी ये रहा, ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य करता है जितने समय में बी और सी काम करते हैं। ये लाइन है पढ़ने की, ए उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी करते हैं। यानी ए एक दिन में जितना काम करता है ना, बी और सी मिलकर उतना ही काम एक दिन में करते हैं, यही बात कहना चाहता है। अब यहां से देखो बच्चों, जो सी की कैपेसिटी है वो 1 है, और देखो ए प्लस बी 5 है, और ए प्लस बी प्लस सी कितने बच्चों, 6 हो गई, क्योंकि ए और बी की 5 है ना। अब देखो जो इन दोनों का जोड़ है ना वो इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि भाई जो बी और सी की कैपेसिटी है वो ए के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया ए उतने ही समय में काम करता है जितने समय में बी और सी करते हैं। तो इन दोनों की जो कैपेसिटी है वो इसके बराबर होनी चाहिए। यानी ये अकेला 3 है तो बी और सी भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। बाकी आप डीपली जाना चाहो तो ये लिखते ए प्लस बी और सी किसके बराबर कैपेसिटी,
तो दोनों के तीनों के 6 काम है ना, तो बी और सी ए के बराबर है, तो ए बराबर है ऐसे लिखते, और 2 ए बराबर 6 लिखते, तो ए की वैल्यू 3 आ जाती। बाकी आप जो अपना देसी जुगाड़ बोलते हैं चाहे कुछ भी लगा लो, आपको पता है कि ए जितने काम करे उतने ही काम बी और सी करें, और जोड़ के हमारा 6 आ जाए, तो ए 3 होगा, बी और सी 3 होगा। अलग अलग कैपेसिटी भी आ गई आपकी, ए की 3, सी की कितनी है 1 है, और बी की 2 है। अब वो कुछ भी पूछ ले, बी अकेला उससे कितने दिनों में कर सकता है, टोटल काम है मेरा 40 है, बी की कैपेसिटी कितनी आई 2 आई, तो 40/2 कर दिया मैंने, 20 दिन मेरा आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है ना। देखो मैंने क्या किया बच्चों, एक बार फिर बता दूं आपको। इसने बोला ए और बी मिलकर 8 दिन में, सी अकेला 40 दिन में। कैसे करना है, ए और बी 8 में, सी 40 में, ऐसे हमारा 40, 8 पंजे 40, 40 से कम 40। तीनों का जो काम आ गया, जो तीनों का काम है ए बी और सी का 6 आ गया बच्चों। अब ए और बी 5 काम करते हैं, सी अकेला 1 काम करता है, तीनों का 6 हो गया। लेकिन ये बोल रहा है ए की कैपेसिटी उतनी ही है जितनी बी और सी की। अब मैं वो जो चीज है जो ए है वो किसके बराबर है, बी और सी की कैपेसिटी के बराबर है, तो मैंने बी और सी की जगह ए ले लिया, 2 ए बराबर 6 हो गया, ए बराबर 3 आ गया, ए की कैपेसिटी 3 आ गई, सी की 1 है, 3 और 1 4, तीनों की 6 है, बी की बची 2, और 40/2 करना है क्योंकि 40 काम बी से करवाने हैं। मेरा आंसर आएगा बच्चों 20। कितना आंसर आया 20। बच्चों थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, इसी कंफ्यूजन को मैं ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता आपके, इस वजह से आज ये क्वेश्चन यहीं पे हम अपना रोक रहे हैं। बाकी पीडीएफ में पूरे जो 38-40 क्वेश्चन बचे हैं, इतने बढ़िया क्वेश्चन हैं, ये करने के बाद आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे टाइम एंड वर्क में, और ना ही आप पाइप एंड जो टंकी, पाइप एंड सिस्टम जो आप बोलते हो, पाइप और टंकी, उसको भी आप इसी ढंग से अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि उसमें भी यही होता है, टोटल वर्क होता है और सेम होता है, 1 मिनट का कार्य है, 1 घंटे का कार्य जितना भी होता है। तो बच्चों साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, और मुझसे नाराज भी नहीं होना है कि मैं डेली वीडियो नहीं डाल पाता। कई कारण हो जाते हैं बच्चों, बीमार भी कई बार, मतलब देखो अभी 3-4 दिन में बीमार भी रहा। वीडियो आज मैंने बनाई उसके बाद भाई गले में थोड़ा खराश हो गई थी, कोरोना नहीं था, वो भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सिंपल सा है, बस खाली फ्लू है। तो गला मौसम चेंज होने की वजह से खराब हो गया था, यहाँ पे बोलना पड़ता है, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाई। नाराज नहीं होना है मुझसे, क्योंकि पूरा मैथ करवाना है मुझे आपका, और अच्छे ढंग से आपको ही पढ़ना है। आप भी नाराज मत होइए, मैं भी नाराज नहीं होता, खुश रहिए, मैथ करते रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए अच्छे ढंग से। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में बच्चों।